नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटाखट और मैं आपका साथी निर्मल वैष्णव। सोजत में जो आरजीएस राजस्थान जुडिशियली सर्विस होती है, उसमें तो हमारे सोजत के बहुत से चेहरे हैं जो उन परीक्षाओं में पास होकर राजस्थान के अंदर न्यायाधीश बन चुके हैं। लेकिन अब सोजत के अंदर सोजत की एक बेटी जो कि जीजेएस गुजरात जुडिशियली सर्विस में 67वीं रैंक यानी 67वीं रैंक हासिल कर कर गुजरात के अंदर एक न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई है। तो हमारे साथ हैं दिव्या जी जैन, जो कि आप कावड़िया साहब जानते होंगे, जो सोजत में एक हॉस्पिटल भी है, और कावड़िया साहब को कौन नहीं जानता। तो उनकी दोहिती हैं दिव्या जी जैन। इनके पिताजी के नाम है संजय जी जैन, जो कि डॉक्टर भी हैं। तो आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं कि क्या इनका जीजीएस बनने का और न्यायाधीश बनने का सफर कैसा रहा और क्या क्या मुसीबतें आई और क्या युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहेंगे। तो मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जीजीएस बनी है। तो ये एक चीज है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप आम इंसान से न्यायाधीश लोग आपके सामने न्याय की दृष्टि से देखेंगे, तो उसके बिहाफ में क्या फील हो रहा है आपको? अभी एट दिस मोमेंट मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। सब लोग जो आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, सब चीज़ें देखकर बहुत इमोशनल और बहुत ही स्पेशल मोमेंट है ये मेरे लिए। एक चीज है कि मैम, आपका सफर क्या रहा, क्या क्या एजुकेशन कहाँ का लिया आपने, और लास्ट मोमेंट तक का सफर थोड़ा संक्षिप्त में हमें बता सकते हैं? जी, जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन है वो अजमेर से सोफिया स्कूल से रहा है। उसके बाद में मेरा जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो मैंने जोधपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर से कंप्लीट किया है। आफ्टर दैट मैंने अपनी एलएलबी बीए एलएलबी की डिग्री जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पंजाब से कंप्लीट करी है। उसके बाद से ही मैं अपनी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी में लग गई थी। कितने अटेम्प्ट और कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 2022 में ग्रेजुएट हुई थी। अच्छा। उसके बाद से मैं जुडिशियल सर्विसेज की ही निरंतर तैयारी कर रही हूँ और साथ में एडवोकेसी भी कर रही हूँ। दूसरा कोई एग्जाम फाइट कर, जैसे आरजीएस भी आपने कभी एग्जाम दिया? जी, मैंने अभी 2024 वाला आरजेएस दिया था। मैंने इंटरव्यू भी फेस किया है उसमें, बट कुछ मार्क्स से मेरा वो रह गया था। गुजरात में न्यायाधीश बनने का और एग्जाम देने का क्या आपको क्या उद्देश्य रहा है? उस साइड गुजरात में जाके आपने एग्जाम दिया? मेरा ये मानना है कि जो जुडिशरी होती है वो एक रीजनल सर्विस नहीं होती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसको देखते हुए वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, अगर मैं एक जज बनती हूँ उसके बाद में मेरी जो एक आइडेंटिटी रहेगी वो पहले एक जज की होगी, उसके बाद में किसी स्टेट से बिलोंग करने की रहेगी। तो वो देखते हुए मैंने एज अ अपॉर्चुनिटी जब मेरे पास गुजरात आया तो मैंने उसको ऑप्ट किया और मैंने उसके लिए डिलीजेंटली बहुत तैयारी करी। और क्या क्या मुसीबत आई? कब ऐसा लगा होगा कि अभी तो प्रयास कर रही हूँ इतना एग्जाम और नहीं होगा, इस बार छोड़ देती हूँ या कोई दूसरा एग्जाम या दूसरा फील्ड ट्राई करती हूँ, ऐसा भी कभी लगा आपको? मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी मेरे साथ ये मोमेंट आया है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पास बहुत अच्छी मेरी फैमिली एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे पूरे टाइम सपोर्ट किया। जब भी मैं लो फील करती थी वो मुझे मोटिवेट करते थे, तो मेरे लिए वही इंस्पिरेशन है और मेरी मोटिवेटिंग और मेरी पावर है वो। फैमिली में सबसे ज्यादा आपको मोटिव करने वाला और सबसे ज्यादा मतलब ऐसे क्या, हाँ जो भी कर मैं आपके साथ हूँ जो भी है, तो ऐसा कौन सा सदस्य कोई? ये मैं मेरे पापा हैं जो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं तू खड़ी रहे, मैं तेरा हमेशा पीछे खड़ा हूँ। और ये जो सपना है जुडिशरी में एंटर करने का, ये मेरे दादा का था। रिसेंटली मेरे दादा की अभी ही पास अवे रिसेंटली, मेरे इंटरव्यू से चुनिंदा कुछ दिन पहले ही, पर उनका मैं सपना सच कर पाई, तो मेरे को इसके लिए आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। मेरे दादा ऐसे अजमेर से बिलोंग करते, मेरा ददियाल अजमेर है ऐसे, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं और सोजत भी ऐसे रहते हैं। इनके दादाजी का सपना था कि मेरी पोती है वो न्यायाधीश बने और लोगों को न्याय दिलाए। हमारे साथ दिव्या जी के पिताजी हैं संजय जी। संजय जी, क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरी बच्ची शुरू से ही मतलब इस फील्ड में जाना चाहती थी और समाज की सेवा करना चाहती थी। प्लस महिला अत्याचार उत्पीड़न पे इसको पहले से बहुत इंटरेस्ट था। पहले भी इसने आर्टिकल वगैरह महिला अत्याचार उत्पीड़न पे ड्यूरिंग लॉ करते हुए लिखे हैं, जो पब्लिश भी हुए हैं इसके। और इस तरह से इसकी इंटरेस्ट ये था कि भाई महिलाओं को आगे आना चाहिए, लड़कियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और मैं भी, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों को हमेशा पूरा सपोर्ट करता हूँ कि तुम एजुकेशन पढ़ाई करो, तुम्हारा टारगेट तुम्हारा गोल है वो करो और समाज की सेवा करो। संजय जी ने बताया कि ये चीज है कि हमेशा इन्होंने 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों को सपोर्ट किया कि जैसा हो सके, लेकिन जहां तक हो सके समाज के अंदर सेवा करने का कार्य जरूर है। मैम, एक चीज बताइए कि जो ये जज बनने का क्या प्रक्रिया क्या रहती है और क्या कोर्स लेना पड़ता है और क्या एग्जाम देने पड़ते हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जुडिशरी का जो एग्ज़ाम रहता है वो 3 फेजेस में रहता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहता है जो जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। आपको
अराउंड 100 क्वेश्चंस, या हर स्टेट वाइज डिफरेंट रहता है वो। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड रहता है जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है। आफ्टर दैट आपका मेंस का स्टेज रहता है, जिसके अंदर आपके जो लॉज हैं उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। एंड आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेज है वो इंटरव्यू का रहता है, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो उसमें कोई जैसे कि 12th में सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं होता है, कौन सा सब्जेक्ट पर्टिकुलर रहता है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। जिनको जो लॉ करते हैं वो आगे जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये एक चीज बताइए, आप सोजत से जुड़े हैं, तो आपका सोजत के दृष्टिकोण में सोजत के लिए आप क्या करना चाहेंगे, कभी अगर आपको मौका मिले तो? मैं यही कहना चाहूँगी इस चीज़ में कि जो सोजत है, अभी रिसेंटली भी 8 मार्च को यहाँ पर लीगल सर्विस डे मनाया गया था, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा शुरुआत करी गई थी लीगल एड को। उस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, तो उस दिन यहाँ पर लीगल एड को प्रमोट किया गया था। तो मैं यही चाहूँगी कि और लीगल एड जो है वो यहाँ पे प्रमोट हो। जो लास्ट पर्सन है इन द सोसाइटी, उसको भी लीगल एड और जो विधिक सहायता है वो पूरी तरीके से प्राप्त हो। अंतिम समाज का तबका है, वहां तक न्याय और जो विधिक जानकारी है जरूर पहुंचे। मैम एक चीज बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है न्यायाधीश बनने के बाद, और न्यायाधीश बनने से पहले भी क्या लक्ष्य रहा है कि मैं क्या करूंगी समाज के लिए? फर्स्टली मेरा ये एम हमेशा से था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मेरा दादा का सपना था कि मुझे जुडिशरी में जाना है। जुडिशरी में जाने के बाद मैं निरंतर यही प्रयास करूँगी कि मैं अपने जजमेंट्स के द्वारा सोसाइटी के लिए जस्टिस इम्पार्ट कर सकूँ और उनको सर्व कर सकूँ। किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए उस पर ज्यादा आप फोकस करेंगे? मुझे ऐसा लगता है जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उनकी तरफ काम करना चाहिए, बी इट वुमेन या फिर कोई भी और जो सिटीजन्स हैं जिनको अपने हक नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनको मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने जजमेंट्स के थ्रू उनको इम्पार्ट कर सकूँ जस्टिस। जैसा कि दिव्या जी ने ये बताया कि ये जो महिला सशक्तिकरण है और समाज के अंदर बहुत से प्रकार से लोग पीड़ित रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो उनको न्याय दिलाने का प्रयास ये करेंगे। और सोजत की एक और बेटी जो कि जज बनी है, न्यायाधीश बनी है, वो भी इस बार तो गुजरात में बनी है। और सोजत को कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जज आरजीएस और न्यायाधीश बनने की खान सोजत में आपको हर मोहल्ले में एक ना एक न्यायाधीश और जज मिल जाएगा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।